Hello students, welcome to MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. Now we will start the botany paper second, plant physiology, presented by Professor Tasneem Kausar. Now we have discussed about chapter number 2, absorption of water. This chapter is already started. Then now we will discuss about mechanism of water absorption. Mechanism of water absorption. In higher plants, water absorbed through root hairs. Higher plants, which means angiosperm and gymnospermic plants, seeded plants, in contact with soil water and form a root hair zone. It is a little behind the root tips. Root hairs are tubular hair-like prolongation of the cell of the epidermal layer. मतलब यहाँ पर हेयर्स के ऊपर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है दैट इज द रूट हेयर्स. देन व्हेन एपिडर्मिस बियर्स रूट हेयर्स इज ऑल्सो नोन एज पिलिफेरस लेयर ऑफ द रूट. एपिडर्मिस के ऊपर जो रूट हेयर्स अराइज होते हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज पिलिफेरस ऑफ द रूट. इट्स वॉल इज परमिएबल एंड इट कंसिस्ट ऑफ पेक्टिक सब्सटेंसेस एंड सेल्यूलोज. और ये जो पेलिफेरस लेयर होते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ पेक्टिक लेयर्स और सेल्यूलोजिक सब्सटेंसेस से बनते हैं. इट इज़ स्ट्रांगली हाइड्रोफिलिक water loving in nature. Then next one is diagrammatic representation of root hairs. See this diagram, this structure. Then fiber like structure is a root hairs. यहाँ पर हम देख सकते हैं root hairs किस तरह से present है. For the region of maturation zone, ये जो फर्स्ट रीजन है यहाँ पर दैट इज़ द रीजन ऑफ मैचुरेशन जोन्स. यहाँ पर जो सेल्स होते हैं मैच्योर होते हैं रूट्स के सेल्स. देन मिडल रीजन इज दिस लेयर इज मिडल लेयर रीजन ऑफ इलोंगेशन. सेल्स जो है वहाँ पर इलोंगेट होते हैं, बढ़ते हैं. देन लास्ट वन इज़ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ होती है मेरिस्टेम के ज़रिए यहाँ पर परफॉर्म होती है. देन रूट कैप इज़ प्रेजेंट. लास्ट में यहाँ पर रूट कैप दिखता है हमको, शोविंग द लोअर टिप ऑफ द रूट. रूट कैप इज़ प्रेजेंट. नाउ mechanism of water absorption. There are of two types. First one is active absorption of water and second one is passive absorption of water. Then we can see first one is active absorption of water. In this process the root cells play active role in the absorption of water and metabolic energy released through respiration is consumed. This is known as active absorption of water. In this active absorption may be of two kinds. First one is active osmotic absorption of water and second one is active non-osmotic absorption of water. Then we can see first one, active osmotic absorption of water. When water is absorbed from the soil into the xylem of the roots according to the osmotic gradient. ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू मतलब जब ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ पर क्रिएट होता है उसके थ्रू जो भी प्रोसेस होता है वाटर एब्सॉर्प्शन का दैट इज़ द एक्टिव ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर.
Then in this phenomena, imbibition of soil water by हाइड्रोफिलिक सेल वॉल ऑफ द रूट हेयर्स, यहाँ पर जो है इम्बिबिशन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है. इम्बिबिशन विच मीन्स अपटेक ऑफ वाटर और बाय प्लांट और सीड थ्रू ए मेम्ब्रेन के थ्रू वहाँ पर वाटर जो है अपटेक होता है प्लांट्स में और सीड्स में, दैट इज़ द इम्बिबिशन. और वहाँ पर कोलोइडल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं. देन ये जो सब्सटेंसेस होते हैं रूट हेयर्स के ज़रिए वहाँ पर हाइड्रोफिलिक नेचर रखते हैं, वाटर लविंग. देन आफ्टर दिस ओपी ऑफ सेल सैप हायर दैन दी ओपी ऑफ सॉइल वाटर. इसके बाद वहाँ पर जो है ओपी विच मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल सैप. सेल सैप का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हाई होता है किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉइल वाटर से. देन द डीपीडी एंड सक्शन प्रेशर इन द रूट हेयर्स बिकम्स हायर. डीपीडी विच मीन्स डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट्स एंड सक्शन प्रेशर, जो उसके सक करने की एबिलिटी होती है थ्रू द जाइलम वेसल्स, दैट इज़ यहाँ पर जो है किस तरह होता है? हायर होता है डीपीडी. एंड सक्शन प्रेशर इज द रूट हेयर्स बिकम हायर. देन नेक्स्ट वाटर फ्रॉम सेल वॉल्स इंटर्स इनटू थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वाटर्स जो है सेल वॉल्स के अंदर किस तरह इंटर होता है? थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड देन इट इज़ ए सेमी परमिएबल, और जो वो मेम्ब्रेन होता है दैट इज़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है बाय ऑस्मोटिक डिफ्यूजन. इस तरह वहाँ पर ऑस्मोटिक डिफ्यूजन क्रिएट होता है और फिर वाटर जो है इंटर होता है इनसाइड द सेल सैप. देन the OP of suction pressure and DPD of root hairs become lower. उसके बाद क्या होता है? OP of suction pressure and DPD of root hairs become lower. यहाँ पर जो है लो हो जाता है. Then turgor pressure is increased. What is turgor pressure? During the osmosis जो फिनोमेना होता है और वहाँ पर जो वॉल के ऊपर जब प्रेशर क्रिएट होता है दैट प्रेशर इज टर्गर प्रेशर. देन नेक्स्ट वन, दिस डायग्राम इट इज शोविंग द एक्टिव ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. देन फर्स्ट वन इज, यहाँ पर हम देख सकते हैं रूट हेयर्स प्रेजेंट है. रूट हेयर्स जो है यहाँ पर सॉइल वाटर यहाँ पर दिख रहा है हमको. Soil waters enters to the root hair. Soil waters जो है इंटर होते हैं रूट हेयर्स में. Then that water and this water is pass out by the epidermis. उसके बाद वहाँ पर रूट हेयर्स के ज़रिए रूट में जाते हैं और फिर रूट के जो एपिडर्मिस होते हैं उसमें इंटर होते हैं. एंड देन दिस आफ्टर दिस एपिडर्मिस वाटर इज़ इंटर टू दी पैसेट सेल्स. जो भी यहाँ पर पैसेट सेल्स होते हैं उसमें जाते हैं. एंड देन कॉर्टेक्स में वहाँ पर इंटर होते हैं, कॉर्टिकल सेल्स में इंटर होते हैं. देन आफ्टर दिस कॉर्टिकल सेल्स वाटर इंटर्स टू दी पेरिसाइकल में इंटर होते हैं वाटर. एंड देन आफ्टर दिस जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स में इंटर होते हैं. बाय दी जाइलम वहाँ पर उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम्स के, वेसल्स, ट्रैकिट्स, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम फाइबर, उसके ज़रिए वहाँ पर शूट्स और ऊपर के जानिब जो लीफ्स होते हैं, लीफ सरफेसेस, लीफ के अंदर इंटर होते हैं, एब्सॉर्ब होते हैं वाटर. देन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो एरो है, एरो इंडिकेट कर रहा है जो वाटर इंटर हो रहा है यहाँ से, इंडिकेशन ऑफ वाटर, दैट इज़ दी. And this structure it is the path of water.
and then this diagram, it is the colorful mechanism of water absorption. It is proposed by Kramer in 1949, proposed that water is absorbed by two मैकेनिज़्म के ज़रिए उन्होंने ये बताया है अकॉर्डिंग टू क्रैमर. देन नेक्स्ट वन, एक्टिव एब्सॉर्प्शन बट इन एक्टिव नॉन ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन. अब यहाँ पर एक्टिव नॉन ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन, एक्टिव तो होते हैं वो, बट यहाँ पर नॉन ऑस्मोटिक होते हैं. वहाँ पर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ पर खुद से डेवलप नहीं होता है, वहाँ पर क्रिएट करना पड़ता है. दैट इज़ एक्टिव नॉन ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन. देन एक्टिव एब्सॉर्प्शन, द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स with the use of energy is known as active absorption. In this process, the root cells play active role in the absorption of water. Then intake of water by the plants with the use of energy is called as active absorption. Then the water is absorbed by the activity of root hair cells. किसके ज़रिए होते हैं? रूट हेयर्स के जो सेल्स होते हैं उनके ज़रिए जो है एब्सॉर्ब होते हैं वाटर. देन the water is absorbed by the operation of osmotic forces by the use of energy. वहाँ पर जो है एनर्जी यूज़ की जाती है ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करने के लिए. मतलब वहाँ पर रूट्स जो है एक्टिव रोल प्ले करते हैं, बट वहाँ पर रेगुलेटर्स इंड्यूस किए जाते हैं. रेगुलेटर्स, प्लांट्स हार्मोन्स जो है वहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं, जिसकी वजह से एक्टिव नॉन ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन होता है. अब यहाँ पर जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स विच मीन्स ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, ये सब होते हैं वहाँ पर दिए जाते हैं, जिनकी वजह से ऑस्मोटिक नॉन ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है. और ये प्रोसेस भी पूरा इसी तरह है. रूट हेयर से वाटर इंटर होते हैं, देन कॉर्टिकल सेल्स में जाते हैं, कॉर्टिकल सेल से पास आउट होकर पैसेज सेल में इंटर होते हैं. देन पैसेज सेल से पास आउट होने के बाद पेरिसाइकल सेल्स में इंटर होते हैं, एंड आफ्टर द पेरिसाइकल जाइलम सेल्स के अंदर इंटर होते हैं. आफ्टर दिस जाइलम सेल्स वेसल्स और ट्रैकिट्स के ज़रिए वहाँ पर लीव्स के अंदर इंटर होते हैं. एंड देन आफ्टर दिस एब्सॉर्प्शन के ज़रिए एब्सॉर्प्शन होता है, उसके बाद में रेस्पिरेशन के ज़रिए वहाँ पर वाटर्स इवेपोरेट हो जाते हैं लीफ सरफेसेस के ऊपर. देन इन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्सॉर्प्शन द वाटर मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. इन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्सॉर्प्शन में क्या होता है? वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और पैसिव एब्सॉर्प्शन में यहाँ पर हो जाएगा हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे पैसिव एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स.